नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। हम बात कर रहे हैं महान ऋषि अगस्त्य की, जिन्हें सप्तर्षियों में से एक माना जाता है और जिनकी बुद्धिमत्ता, तपस्या और योगदान ने भारतीय इतिहास और आध्यात्मिकता को गहराई से प्रभावित किया है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं ऋषि अगस्त्य के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को, उनकी चुनौतियों को, उनके योगदान को और उनके अमर प्रभाव को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगस्त्य कौन थे। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार अगस्त्य उन सप्तर्षियों में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद ज्ञान और धर्म के प्रसार के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक ऋषि की नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने अपनी तपस्या और बुद्धि से असंभव को संभव बनाया। कहा जाता है कि अगस्त्य का जन्म बहुत ही चमत्कारी तरीके से हुआ था। पुराणों के अनुसार वे मित्र और वरुण नामक देवताओं के पुत्र थे और उनका जन्म एक घड़े कुंभ में हुआ था, जिसके कारण उन्हें कुंभज भी कहा जाता है। उनकी माता उर्वशी थीं, जो एक अप्सरा थीं। इस तरह उनका जन्म ही अपने आप में एक चमत्कार था। अगस्त्य का बचपन और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। वे न केवल एक विद्वान थे, बल्कि एक महान तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे कई बार वर्षों तक बिना भोजन और पानी के ध्यान मग्न रहते थे। उनकी इस साधना ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी जो सामान्य मनुष्य के लिए कल्पना से परे थीं। लेकिन अगस्त्य ने अपनी इन शक्तियों का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनका जीवन हमेशा मानवता की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहा। अब बात करते हैं अगस्त्य के जीवन की एक ऐसी घटना की जो उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी है विंध्याचल पर्वत की। पुराणों में वर्णित है कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ाना शुरू कर दिया था। वह इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य और चंद्रमा का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ऋषि अगस्त्य से मदद मांगी। अगस्त्य, जो उस समय उत्तर भारत में रहते थे, दक्षिण की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे तो उन्होंने पर्वत से कहा, मैं दक्षिण जा रहा हूं, कृपया मेरे लिए मार्ग बनाओ और तब तक झुके रहो जब तक मैं लौट न आऊं। विंध्याचल ने उनकी बात मान ली और झुक गया। लेकिन अगस्त्य ने दक्षिण में ही अपना स्थायी निवास बना लिया और कभी लौटे ही नहीं। इस तरह विंध्याचल हमेशा के लिए झुका रहा और सृष्टि का संतुलन बना रहा। ये कहानी न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपनी चतुराई से एक बड़ी समस्या का हल निकाला। अगस्त्य का दक्षिण भारत से गहरा संबंध है। उन्हें दक्षिण भारत में संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में कई आश्रम स्थापित किए और वहां के लोगों को वेदों, शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया। उनकी पत्नी लोपामुद्रा, जो स्वयं एक विदुषी थीं, ने भी उनके इस कार्य में उनका साथ दिया। लोपामुद्रा की कहानी भी अपने आप में प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि लोपामुद्रा विदर्भ के राजा की पुत्री थीं और उन्होंने अगस्त्य से विवाह करने के लिए अपनी राजसी सुख सुविधाएं त्याग दी थीं। उनका ये बलिदान और समर्पण अगस्त्य के मिशन को और भी मजबूत बनाता है। अगस्त्य के योगदान को समझने के लिए हमें उनकी साहित्यिक रचनाओं की ओर भी देखना होगा। उन्हें तमिल साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तमिल परंपरा के अनुसार अगस्त्य को तमिल भाषा के व्याकरण की रचना का श्रेय दिया जाता है। उनकी रचना अगस्त्यम तमिल व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत में भी कई ग्रंथ लिखे, जिनमें ज्योतिष, आयुर्वेद और आध्यात्मिक विषयों पर उनके विचार शामिल हैं। उनकी विद्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक वैज्ञानिक और साहित्यकार भी थे। लेकिन अगस्त्य का जीवन सिर्फ सफलताओं और उपलब्धियों की कहानी नहीं है। उन्होंने कई चुनौतियों का भी सामना किया। एक बार की बात है जब उन्होंने दो राक्षस भाइयों वातापी और इलवल को हराया। ये दोनों राक्षस बहुत ही क्रूर थे और उन्होंने कई ऋषि मुनियों को मार डाला था। उनकी चाल ये थी कि इलवल अपने भाई वातापी को भोजन के रूप में परिवर्तित कर देता था और किसी ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित करता था।
जब ऋषि वातापी को खा लेते तो इल्वल उसे वापस जीवित कर देता और वातापी उस ऋषि के पेट को फाड़कर बाहर निकल आता। इस तरह वे ऋषियों को मार डालते थे। जब अगस्त को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस क्रूरता को खत्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने इल्वल के निमंत्रण को स्वीकार किया और वातापी को खा लिया। लेकिन जब इल्वल ने वातापी को बाहर आने के लिए पुकारा तो अगस्त ने अपनी तपस्या की शक्ति से वातापी को पूरी तरह से पचा लिया और कहा, वातापी जीर्णः, यानी वातापी पच गया। इसके बाद उन्होंने इल्वल को भी मार डाला। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि अगस्त्य न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनकी तपस्या की शक्ति भी अपार थी। अगस्त्य की एक और रोचक कहानी समुद्र से जुड़ी है। एक बार जब पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा तो लोगों की पीड़ा देखकर अगस्त्य का मन द्रवित हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने गंगा नदी का जल अपने कमंडल में भर लिया और उसे पी लिया ताकि जल को संरक्षित किया जा सके। बाद में जब लोगों को जल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने उस जल को वापस निकाला, जिससे धरती पर फिर से जीवन लौट आया। ये कहानी भले ही पौराणिक हो, लेकिन ये अगस्त्य की करुणा और मानवता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। अब अगर हम उनके जीवन के आध्यात्मिक पहलू को देखें तो अगस्त्य को सिद्ध योगी भी माना जाता है। सिद्ध परंपरा में उन्हें 18 सिद्धों में से एक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई चमत्कार किए और लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाई। उनकी तपस्या और साधना इतनी गहन थी कि वे प्रकृति के साथ एकाकार हो गए थे। वे पहाड़ों, नदियों और जंगलों से बात कर सकते थे। उनकी इस शक्ति ने उन्हें एक ऐसे ऋषि के रूप में स्थापित किया जो न केवल मानवता के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए समर्पित थे। अगस्त्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धि, धैर्य और समर्पण से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। चाहे वो विंध्याचल को झुकाना हो, राक्षसों को हराना हो या फिर ज्ञान का प्रसार करना हो, अगस्त्य ने हर बार यह साबित किया कि सच्ची तपस्या और निस्वार्थ भाव से कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम उनकी विरासत की बात करें। अगस्त्य का प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में कई मंदिर और तीर्थ स्थल उनके नाम से जुड़े हैं। तमिलनाडु में अगस्त मलाई, अगस्त पहाड़ी को उनकी तपस्या का स्थान माना जाता है। इसके अलावा कई ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक ग्रंथों में उनके योगदान को आज भी पढ़ा और समझा जाता है। तमिल साहित्य में तो उनका स्थान अग्रणी है। हर साल उनके सम्मान में कई उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऋषि अगस्त्य की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी तपस्या और उनकी करुणा हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग की जाए। अगस्त्य एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। उनकी कहानियां, उनके उपदेश और उनका जीवन आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगस्त्य का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के भले के लिए करना होगा। उनकी तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और समर्पण को अपनाना होगा। तो दोस्तों, यह थी महान ऋषि अगस्त्य की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये सुनकर उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे इसे सुनाने में आया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। जीवन का दर्शन से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।